नमस्कार मेरे पूरे परिवार को। कैसा है मेरा परिवार? एंड हाँ, आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन पे वीडियो है। बहुत मन में मतलब एक तरह से क्यूरियोसिटी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो क्या हर बार विजाइना में कट लगता ही लगता है? विजाइना के पास यानी कि आपके प्राइवेट एरिया में अगर कट लगता है तो उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए? कितने स्टिचेस लगते हैं? क्या उस समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है या नहीं दिया जाता? कैसे होता है वो? इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाली हूँ। मैं जब प्रेग्नेंट थी मेरे मन में भर भर के ये क्वेश्चन आता था, बहुत ज्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा, पूछा, रिसर्च किया, तब मैं रिजल्ट लेकर आपके सामने आई हुई हूँ। तो आई होप आप लोगों के मन में भी इस तरह के बहुत सारे सवाल होंगे। एक एक करके सबको डील करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, जो कि ये है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी में हर बार प्राइवेट पार्ट में कट लगता है, प्राइवेट पार्ट के आसपास? तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। मींस क्या बेबी का जो वेट है वो ज्यादा है, या फिर जो मदर है उसका बीपी जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा हाई बीपी है, या फिर अगर बात करें कि बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मदर जो है वो काफी देर से पुश कर रही है लेकिन उसको एक तरह से कह लीजिए कि डिलीवरी नहीं हो पा रही है, बच्चा फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। तो ये सारे केसेस और भी बहुत सारे केसेस हैं जो बनते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है आपके प्राइवेट पार्ट में कट लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है डिलीवरी होना। लेकिन अभी भी मैं बात करूं, 100% केसेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बेबी का वेट कम है, सब कुछ नॉर्मल है, तो जनरली जो है वो कट नहीं लगाया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूं, आजकल जो ट्रेडिशन बढ़ रहा है, आजकल देखने को ये मिल रहा है कि बहुत ज्यादा ये चीजें चेंज हो रही हैं। यानी कि डॉक्टर क्या है आपका, कई बार क्या होता है, देखिए अगर आप पहले के समय की भी बात करें और अभी भी अगर तरीके से या घर में इस तरीके से बर्थ हुआ, नॉर्मल डिलीवरी का बर्थ हुआ, तो कई बार अगर बेबी का वेट ज्यादा है या फिर वहां का एक तरह से कह लीजिए आपके प्राइवेट पार्ट का जो वो एरिया है जहां से बेबी को बाहर आना है वो अगर छोटा है, तो कई बार पुश लगाते समय बेबी के बाहर आते समय वो जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसमें इधर उधर से अंदर ही एक तरह से कह लीजिए कट जाता है, घाव जख्म हो जाते हैं, जो कि और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी से बचाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टिच लगा देते हैं, जिसकी वजह से आराम से डिलीवरी हो जाती है। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगी कि एक बार अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का मन बनाई है तो जरूर आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें कि वो क्या कहती है, उनका क्या विचार है, क्या वो हर केसेस में कट लगाती हैं, मतलब हर लड़की को जिसको डिलीवरी करवाती है नॉर्मल कट लगाती हैं, या फिर जब सिचुएशन होती है तब लगाती हैं। ये जरूर एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे ही साथ की एक तरह से कह लीजिए मेरी ही फ्रेंड थी, कलीग थी, उनको नहीं पता था कि ऐसा हर बार होता है और उन्होंने पूछा भी नहीं था। उनको जब वहां पर स्टिच लगा तब उनको पता चला और उसकी वजह से उनको काफी मतलब वो हुआ था। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि एक बार जरूर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर लीजिएगा। दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरा मन में सवाल ये आता है कि क्या डॉक्टर्स उस समय एनेस्थीसिया देते हैं, और एनेस्थीसिया देते हैं तो कहाँ देते हैं? तो देखिए, मैक्सिमम केसेस में एनेस्थीसिया दिया जाता है। कहां पर देते हैं? आपके प्राइवेट पार्ट के आसपास ही देते हैं एनेस्थीसिया, ताकि वहां का जो एरिया है वो सुन्न हो जाए और जब वो कट लगाएं तो आपको पता ना पड़े, आपको दर्द ना हो, तो वो देते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि मदर को उस समय पेन ऑलरेडी इतना ज्यादा हो रहा होता है, नॉर्मल डिलीवरी वाली मदर को, कि उस समय वो कट लगाती हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कि उन्हें कट लगा है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात करी थी अपनी फ्रेंड के बारे में, उसका यही एक्सपीरियंस था कि जब उसे कट लगा तो उसको एहसास ही नहीं हुआ, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास कट लगा हुआ है। जब डिलीवरी हो गई, यानी कि जब बेबी बाहर आ गया और स्टिच लगाने के लिए हुआ, तब उसको पता चला, तब उसको मालूम पड़ा। जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाने लगा तब उसको पता चला कि हाँ यहाँ पर कट लगा हुआ है। डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं लेकिन वो स्टिच लगाते समय, यानी स्टिच लगाने के थोड़ी देर पहले देते हैं, ताकि उसका असर जितनी देर रहे उतनी देर में वो अपना काम कर ले, यानी कि स्टिच लगा दे वहां पर। लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर क्या करते हैं, वो पहले ही दे देते हैं, ताकि आपकी कटिंग के टाइम और स्टिचिंग के टाइम, दोनों टाइम पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हो आपको, ताकि पेन ना हो। ये भी आप चाहें तो अपने डॉक्टर से आराम से कंसल्ट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं।
अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितने ज्यादा उसमें टाके लगते हैं, कितने स्टिचेस लगते हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि कितना कट लगाया है डॉक्टर ने। कई बार छोटा सा ही कट लगाना पड़ता है, लगभग 4 टाके जितना इतना लगाते हैं तो उनका काम हो जाता है, यानी कि डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन कई बार थोड़ा सा और बड़ा कट लगाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में 5 से 6 स्टिचेस भी आते हैं। और उसकी जो लोकेशन होती है वो थोड़ी सी साइड कट लगता है, ताकि इजिली आराम से आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं आपको बता दूं कि एक और वीडियो में लेकर आने वाली हूं जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू प्राइवेट पार्ट में कट लगा हुआ है वो लोग अपनी देखभाल कैसे करें, यानी कि उनको बैठना कैसे है, उनको उठना कैसे है, कैसे अपनी केयर करनी है, क्या नॉर्मली जैसे हम बैठते हैं वैसे वो बैठ सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और हम ये भी साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि वो लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में कब आ सकते हैं, कितना टाइम ले सकते हैं, सब कुछ, क्या खाना है, क्या पीना है, जो स्टिचेस लगे हैं उनकी सिकाई कैसे करनी है, कौन सी दवा लगानी है, सब कुछ इसी के बाद जस्ट अगले वीडियो में डील करने वाली हूं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर ही थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूं उन स्टिचेस को वॉश करने की। देखिए ये अपने डॉक्टर से पक्का आप पूछ लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लेडीज क्या करती हैं, जब पूछती नहीं है वो तो घर आती हैं, सेवलॉन ले लिया, डिटॉल ले लिया, ऐसी चीजों से वॉश कर लेती हैं। तो ऐसी चीजों से आपको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका वहां का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार तो स्टिचेस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए प्लीज एक बार जरूर अपने डॉक्टर से आप पूछें, अगर आपका कट लग के नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो घर आने से पहले या वहां पर ही आपको वॉश करना है, तो एक बार आप जरूर पूछें कि किस चीज से वॉश करना है। और अगर मान लीजिए आपने अभी नहीं पूछा है, आपको कल जाना है, परसों जाना है, ऐसे केसेस में आप क्या कर सकती हैं, सबसे सेफेस्ट वे है कि हल्के गुनगुने पानी से आप उसको वॉश कीजिए। अपने मन से कोई भी उसमें क्रीम मत लगाइए, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। तो ये था पूरी जानकारी, मैंने आपको पूरी चीजें बता दी कि इसमें जो है, पहली बात तो ये है कि हर केसेस में कट नहीं लगाया जाता है, मैक्सिमम आजकल लगता है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने जितना देखा है, जितना पूछा है डॉक्टर से, मेरे नॉलेज में यही है कि मैक्सिमम केसेस में कट लगाया जाता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कितना कट लगता है और कितने स्टिच लगते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे वॉश करना है ये बता दिया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार जरूर अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर लीजिए, बहुत खुलकर आराम से बात करिए। अगर आप प्यार से बात करेंगी तो वो आपके हर बातों का जवाब देती हैं। आप हमारे अंदर क्या होता है ना कि डॉक्टर नाम से ही हमें एक जैसे फोबिया टाइप का हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने 10 चीज पूछनी है, हम 3 या 4 पूछ के आते हैं, बाकी हम मिस कर जाते हैं। तो क्यों, अगर आपको ऐसा लगता है आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप एक ट्रिक अपनाइए। सबसे बेस्ट है, जाने से पहले एक कागज लीजिए और छोटा छोटा शॉर्टकट फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए। पूरी रामायण नहीं कि पढ़ने में टाइम लग जाए, शॉर्ट फॉर्म में उसको बिल्कुल लिख लीजिए। और जाने के बाद डॉक्टर के सामने जब आप बैठती हैं तो अपनी लिस्ट खोल करके बिल्कुल बैठ जाइए। छोटी सी होगी आपकी इतनी, तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर पूछ लेंगी और इसके बारे में जरूर डील कर लें, उनसे जरूर पूछ लें कि सी सेक्शन होगा तो किस तरीके से स्टिच लगाएंगी। मतलब कई बार डॉक्टर्स जो है वो खड़ा खड़ा स्टिच लगा देते हैं, कई बार इस तरीके से लगाते हैं, यानी कि और दूसरी चीज ये कि आप ये जरूर उनसे बात कर लें कि जैसे में आप मतलब कंफर्टेबल हैं कि क्या स्टिच आपको गलने वाले चाहिए या स्टिच कटने वाले चाहिए, इस तरीके से चाहिए। क्योंकि अब अक्सर गलने वाला ही लगता है, लेकिन अभी भी कुछ हॉस्पिटल्स में कटने वाले स्टिच लगते हैं। तो ये सब आप पूछ लीजिए। नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पूरा डिटेल से आराम से उनसे पूछ लीजिए कि एनेस्थीसिया कैसे लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कब, मतलब सारी चीजें आप उनसे पूछ लीजिए। आप बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी। नहीं तो फिर आपको वही डर लगा रहेगा, और जब डर लगेगा आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो बीपी फ्लक्चुएट करेगा, बीपी फ्लक्चुएट करेगा आपका, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी जो होनी भी है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी और आपको कट लगेगा एंड अगेन हो सकता है सी सेक्शन हो जाए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर ले। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि मुझे कितना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इतने ज्यादा बिजी स्केड्यूल में से मुझे टाइम निकाल लेती हूँ सिर्फ आप लोगों का प्यार देख करके। और हाँ, इस समय आप लोग मेरे पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत पसंद करें आप लोग मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग अभी भी इसको नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो क्यों इतनी ब्यूटीफुल सी फैमिली से आप दूर हैं, आइए ना इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अपना योगदान दीजिए। और हाँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। जस्ट ये वीडियो जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है अगर आपका प्राइवेट पार्ट में कट लगा हुआ है और उस तरीके से आपकी डिलीवरी हुई है। तो पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।